Good evening, friends. Welcome back to my channel Knowledge is Power. Today is episode number 1 of Knowledge is Power. आज हम इस एपिसोड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यह विषय हाल ही में बहुत ही दिनों से यह विषय एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने एक पाइपलाइन के बारे में जिक्र किया है जिसका नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के हेतु गवर्नमेंट 6 लाख करोड़ रुपए अपने इकोनॉमी में निवेश करना चाहता है, अपने इकोनॉमी में जनरेट करना चाहता है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है क्या, तो गवर्नमेंट कैसे इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के हेतु 6 लाख करोड़ रुपया इकोनॉमी में निवेश करने के लिए क्या प्रावधान बना चुके हैं, क्या बुनियादी ढांचा बनाने वाली है। तो पहले हम ये जानते हैं कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का मतलब क्या है। मोनेटाइजेशन मतलब आपने हाल ही में पिछले सालों ये सुना होगा, डिमोनेटाइजेशन के बारे में सुना होगा। तो डिमोनेटाइजेशन में 500,000 के नोट बंद हो चुके थे। तो मोनेटाइजेशन उसका उल्टा है। मोनेटाइजेशन पैसा इकोनॉमी में जनरेट करेगा। तो वो कैसे जनरेट करेगा, तो गवर्नमेंट ने कुछ 20 से 22 कोर सेक्टर इस्टेब्लिश किए हैं जिससे वो पैसा जनरेट करेगी। जैसे कि रेल हो गया, बिजली हो गया, सड़क हो गया, एविएशन सेक्टर हो गया, नेचुरल गैस सेक्टर हो गया, पेट्रोलियम का सेक्टर हो गया, सड़क हो गया। इस विभिन्न क्षेत्रों से गवर्नमेंट उसका जो रोल है, उसका जो निवेश का जो रोल है वो प्राइवेटाइज करने के हेतु अपने अगले कदम बढ़ा चुकी है। मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में गवर्नमेंट किसी भी जो गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एसेट है वो उसने बेचने वाली नहीं है। वो खाली जो उसका जो निवेश का जो अधिकार है, जो रेवेन्यू राइट्स है जिससे वो उत्पन्न का स्रोत मानती है, वो खाली प्राइवेट पार्टनर को वो चलाने के लिए एग्रीमेंट के तौर पर देने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं रोड का। तो दिल्ली से मुंबई तक का मान लो एक रोड है, तो उस रोड के लिए जो कुछ भी खर्चा लगता है, जैसे उसका मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, जिसका उसका वो बिल्डिंग कॉस्ट हो गया, वो सब कॉस्ट अब प्राइवेट प्लेयर्स उठाएंगे। जो वो रोड पे जो टोल्स हो गए, जो वो मैनेज करने वाले हैं, वो पूरा मैनेजमेंट अब प्राइवेट प्लेयर्स देखेगी। हालांकि वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर आता था, लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर आने की वजह से उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो रनिंग है, वो सब अब प्राइवेट प्लेयर्स देखेंगे। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के हेतु गवर्नमेंट अपना खाली जो रेवेन्यू राइट्स है वो प्राइवेट प्लेयर्स को ट्रांसफ़र करेगी, न कि पूरा ही एसेट बेच देगी। गवर्नमेंट इससे जो भी पैसा जनरेट होगा वो गवर्नमेंट इकोनॉमी में खर्चा करेगी। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए, रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रेलवेज हो गए। गवर्नमेंट को ज़्यादा लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इसी से ही पैसा जनरेट करेगी। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स आइडेंटिफाइड किए हैं। रेलवेज का सेक्टर आइडेंटिफाई किया है, बिजली का सेक्टर आइडेंटिफाइड किया है, सड़क का सेक्टर आइडेंटिफाई किया है। और इन 3 सेक्टर मिला के तकरीबन 66% रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो इन 3 सेक्टर से ही होगा। और जो गवर्नमेंट ने जो एसेट आइडेंटिफाइड किए हैं उसे कहते हैं ब्राउनफील्ड एसेट। ब्राउनफील्ड एसेट वो एसेट है जो जोखिम भरे है, जिसे गवर्नमेंट को रन करने में दिक्कत आ रही है। तो ऐसे एसेट गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनर्स के बिडिंग के लिए ओपन करेगा और फिर प्राइवेट पार्टनर्स बिडिंग करके वो एसेट चलाएंगे। यह जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है यह एक कोटर्मिनसली रन करेगा। किसके साथ रन करेगा, तो नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन जो दिसंबर 2019 में गवर्नमेंट ने घोषित की थी, जिससे गवर्नमेंट 100 लाख करोड़ रुपए की निवेश पूरी इकोनॉमी में करने वाली है, ये इसके साथ ही रन करेगा। मान लीजिए कि इसका ही एक पार्ट है। यह मोनेटाइजेशन के हेतु गवर्नमेंट एक वर्चुअस साइकिल तैयार करना चाहता है। जैसे कि इस एसेट से जो पैसा गवर्नमेंट बनाएंगी तो वो और एसेट क्रिएट करने में वो पैसा निवेश करेगी, तो उससे जो पैसा बनाएंगे तो और एसेट। तो यह एक एसेट क्रिएशन का प्रोसेस है, न कि एसेट को बेचने का। एक डेटा के हिसाब से गवर्नमेंट ने लगभग 26,700 किलोमीटर्स का रोड
प्राइवेट प्लेयर्स के बिडिंग के लिए ओपन किया है। उसके साथ 90 पैसेंजर्स ट्रेन देखिए प्राइवेट प्लेयर्स के बिडिंग के लिए ओपन किया है। और उसके साथ बहुत ही बिजली का सेक्टर भी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन किया है। और एविएशन सेक्टर तो ऑलरेडी एयर इंडिया का तो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस चालू है, LIC का प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस चालू है। तो इससे गवर्नमेंट जो पैसा बनाएंगी वो पूरा इकोनॉमी को रन करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप होगा। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। तो हम पहले फ़ायदे की बात करेंगे। जाहिर सी बात है, इससे इकोनॉमी में निवेश बढ़ेगी, प्राइवेट पार्टनर्स का रोल बढ़ेगा। इससे इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा भी जनरेट होगा। जो गवर्नमेंट का जो ये ब्राउनफील्ड जो एसेट है जिसको मेंटेन करने का कॉस्ट गवर्नमेंट जो बेयर करती थी, उसका गवर्नमेंट का रोल मिनिमम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट वो पैसे को और बेहतरीन तरीके से दूसरी सेक्टर में निवेश करेगी जो कि प्रॉफिटेबल है। जो ये नॉन प्रॉफिटेबल एसेट है वो प्राइवेट पार्टनर्स को दे के उनको भी प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश प्राइवेट पार्टनर्स के थ्रू गवर्नमेंट करेगी। तो इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टोल अगर प्राइवेट प्लेयर को रन करने के लिए देगा तो उसके प्राइवेट जो टोल के जो फेयर्स है वो भी बढ़ेंगे। इसमें थोड़ी बहुत एक्सप्लॉयटेशन की भी संभावना है। जो आम नागरिक है उनका थोड़ा बहुत एक्सप्लॉयटेशन भी इस प्रोसेस में हो सकता है। और दूसरी चुनौतियाँ जो गवर्नमेंट के सामने होगी वो एनकरेजमेंट करने की। जो प्राइवेट प्लेयर्स को जो एनकरेजमेंट चाहिए वो हमें यहाँ पे दिख रहा नहीं है। जैसे कि एयर इंडिया ले लीजिए, LIC ले लीजिए, बहुत ही प्राइवेट प्लेयर्स को एनकरेज करना पड़ेगा इस बिडिंग प्रोसेस में पार्ट लेने के लिए। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी थी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के हेतु। अगर वीडियो की वजह से आपकी जानकारी में थोड़ी बहुत भी एडिशन हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो पूरी जानकारी है उसे भरे हो। टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।